ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। भगवान आगे कहते हैं, पुरुषः प्रकृतिस्थः हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुण संगः अस्य सद्सद्यो निजन्मसु। तो प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। तो चलिए थोड़ा समझते हैं इस बात को। भगवान कहते हैं कि प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। क्या अर्थ हुआ? देखिए, परमात्मा स्वयं तो असंग है। परमात्मा या पुरुष वो तो असंग है। असंग है मतलब कि वो किसी के साथ जुड़ता नहीं, किसी के साथ जैसे संग होता है ना, संग साथ जिसमें दो चीजें जुड़ के चलती हैं, मिल के चलती हैं या आपस में व्यवहार करती हैं। तो परमात्मा किसी से कोई व्यवहार नहीं करता, लेकिन परमात्मा प्रकृति के रूप में सारे गुणों को, पहले तो गुणों को पैदा करता है और फिर उन गुणों को, जो गुणों के भोग होते हैं, गुणों के कारण जो कार्य होते हैं, उन भोगों को भोगता है। तो आज के समय में इसका एक बड़ा सरल और आसानी से समझ में आने वाला उदाहरण है। कैसे? मान लेते हैं कि हमें गणित बहुत अच्छी तरीके से नहीं आती और उसके गणित के सवाल हल करने में हमें कष्ट होता है, बल्कि बड़ा कठिन होता है और बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में मनुष्य ने क्या किया, जो कठिन या उबाऊ सवाल होते थे, जिनमें कि बार बार एक ही चीज़ को करना होता था, ऐसे कामों के लिए इन मनुष्य ने बनाया कंप्यूटर। तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को गणित का सवाल दे देते हैं और वो उस सवाल को हल करके उसका उत्तर हमें दे देता है। तो गुण किसके हैं? मनुष्य के। सवाल किसका है? मनुष्य का। हल कौन कर रहा है? कंप्यूटर या त्रिगुणात्मक मनुष्य। तो जैसे मनुष्य परमात्मा का कार्य कर रहा है प्रकृति के प्रभाव में, तीन गुणों के प्रकृति के प्रभाव में मनुष्य परमात्मा के कार्य कर रहा है, वैसे बिल्कुल वैसा ही है जैसे कंप्यूटर मनुष्य के प्रभाव में सवाल हल कर रहा है। तो ये बातें ऐसा नहीं है कि एकदम 100% लगती हैं, अक्षरशः नहीं लगती हैं, लेकिन समझने के लिए ये विधि काफ़ी काम आ सकती है। तो क्यों? क्योंकि जैसे परमात्मा असंग होता है, ऐसे व्यक्ति भी कंप्यूटर से असंग होता है। वो कंप्यूटर से अपना काम करवा रहा है, लेकिन उसको उस कंप्यूटर के सवाल नहीं, कैसा करेगा, क्या करेगा, उसमें उसका कोई मोह नहीं होता। तो भगवान आगे क्या कहते हैं, इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। तो जीवात्मा कौन है? मनुष्य या कंप्यूटर में कंप्यूटर हमारा है। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे गुणों का संग होता है, जिस प्रकार के गुणों का संग होता है, उस प्रकार का कंप्यूटर हम बनाते हैं, चाहे वो कंप्यूटर खेलने का कंप्यूटर हो या काम करने का कंप्यूटर हो या हवाई जहाज चलाने का कंप्यूटर हो। तो जैसे परमात्मा को जिन जिन गुणों का प्रभाव मनुष्य में, प्रकृति में बढ़ता है, उसके हिसाब से विभिन्न योनियां। कौन सी योनियां? मनुष्य की योनि भी है और व्हेल मछली की योनि भी है और अन्य छोटी मोटी मछलियों की योनि भी है और अन्य पशुओं की योनि भी है और अन्य पक्षियों की योनि भी है। तो जैसे जैसे हमें जो कुछ भी जीवन में अनुभव हो रहे होते हैं, उनको जैसे गुण होते हैं वैसे अनुभव होते हैं, और जैसे अनुभव होते हैं उस प्रकार के गुण बनते जाते हैं, और ये चक्र चलता रहता है। तो हमें क्या याद रखना है यहाँ पर? हमें ये याद रखना है कि प्रकृति को समझने का काम
कैसे समझना है? क्योंकि प्रकृति अपने गुणों के प्रभाव में गुणों के कार्य करती है और उसी के हिसाब से आगे चलती रहती है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।